आज के घटना का शीर्षक दबंग का हृदय परिवर्तन। घटना सन 1992 की है। हम दो परिव्राजक भाई मुरादनगर शक्तिपीठ में मिशन के कार्य में लगे हुए थे। वहाँ एक 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजन दूसरे दिन से शुरू होना था। उसी की अंतिम तैयारी में हम सभी लोग लगे हुए थे। मंच आदि सब कुछ तैयार हो गया था। बड़े बारीकी से एक बार फिर से हम सब ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। सब कुछ सुनियोजित ढंग से संपन्न हो चुका था। दूसरे दिन प्रातः मंच से उद्बोधन होना था। उसकी तैयारी अभी चल ही रही थी और माइक आदि टेस्ट किए जा रहे थे कि उस क्षेत्र का एक कुख्यात बदमाश एक बाबा को अपने साथ लेकर वहाँ पहुँचा। उसने जिद की कि बाबा भी मंच से बोलेंगे। हम लोगों ने कहा कि देखिए, यह गायत्री परिवार का मंच है। इस पर गायत्री विषयक बातें, सुधारात्मक एवं रचनात्मक बातें, सत प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्ट प्रवृत्ति उन्मूलन, नशा निवारण, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण जैसे विषयों पर बोला जाता है। यदि बाबा जी हमारे पूज्य गुरुदेव के विचारों से सहमत हैं तो हमें उनके मंच पर बोलने से कोई भी आपत्ति नहीं है, पर वे यदि इन सब विचारों से हटकर अपनी बात कहना चाहेंगे तो फिर हम विवश हैं कि वे मंच पर नहीं बोल सकेंगे। यह सब सुनकर वह बदमाश क्रोध में आ गया और गुस्सा में आकर उसने कहा, बाहर आओ, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमने पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया और कार्यक्रम यथावत जारी रखा। उसमें किसी प्रकार का कोई भी फेरबदल नहीं किया गया। जब मंच तक वे दोनों नहीं पहुँचे तो खिसी आए बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहावत चरितार्थ हुई। वह धमकी देने लगा, कहने लगा कि यदि अगले दिन कार्यक्रम किया तो तुम चारों लोगों को जान से मार देंगे। इतना कहकर वे दोनों चले गए। इससे कार्यक्रम से जुड़े शक्तिपीठ के ट्रस्टी परिव्राजकगण बहुत भयभीत हो गए। परिव्राजक भाई गौरीशंकर वैद्य हमें दोष देने लगे कि आपने यज्ञ में सभी वर्गों और सभी जातियों के लोगों को आमंत्रित किया है, इसीलिए यह बदमाश नाराज हो गया। हमने कहा कि इसमें नया क्या है, यह तो पूज्य गुरुदेव के विचार हैं जिन्हें हमने सबके सामने रख दिया। यह अधिकार तो उन्होंने सबको दे रखा है। हमने तो सबको याद भर दिलाया है। इसमें गलत क्या है? यदि नीति पर चलते हुए और गुरुदेव के कार्य करते हुए प्राण भी गंवाने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, पर अनीति सहन नहीं करूंगा। सबके जाने के बाद मेरी पत्नी भी रोने लगी। वह भी डरी हुई थी। पूज्य गुरुदेव के चित्र के सामने वह रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। बहुत समझाने पर वह चुप हुई और सोने चली गई। चूँकि गर्मी के दिन थे, अतएव हम सब आंगन में सो रहे थे। कहने पर पत्नी खाट पर लेट तो गई, पर नींद उससे कोसों दूर थी। रात्रि के 12 बज गए थे। उसने देखा कि गुरुदेव उनके सिरहाने पर खड़े हैं और सिर पर हाथ फेर रहे हैं। उसने मुझे जगाना चाहा तो गुरुदेव ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। कहा, अभी अभी तो सोया है, उसे सोने दो, जगाओ मत। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। सुबह हुई। नित्य नैमित्तिक क्रिया से निवृत्त होकर कार्यक्रम हेतु हम कार्यक्रम स्थल जा रहे थे तो रास्ते में वह बदमाश मिल गया। हम साइकिल पर थे। उसने उतरने के लिए
कहा तो हम उतर गए। वह मुझे अपने घर ले गया और बैठक में बिठाया। उसने पूछा, तुम्हारे गुरुदेव 1990 में तो शरीर छोड़ चुके हैं? हमने कहा, हाँ। फिर वो रात्रि में मेरे पास कैसे आए थे? मैंने कहा, उन्होंने भौतिक शरीर त्यागा है, सूक्ष्म और कारण शरीर से वे अब भी कण कण में व्याप्त हैं। लोगों को पीड़ा और पतन से मुक्ति की राह इस स्थिति में भी दिखा रहे हैं। उसने कहा कि रात के करीब 1 बजे वे मेरे समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे कि तेरे पास कितने हथियार हैं, ला दिखा, तेरे पास कितनी शक्ति है, चल खड़ा हो जा। तू कहता था कि उन चारों को तू जान से मार देगा। तू जानता नहीं वे मेरे प्यारे बच्चे हैं, तो उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। यदि कुछ किया तो तेरा शीर्षासन करा दूंगा, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। उसने कहा, तब से मैं परेशान हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ, कृपया मार्गदर्शन करिए। फिर मैंने कहा, आप शांति कुंज जाकर माता जी का दर्शन करिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो पूज्य गुरुदेव के दर्शन आपको प्राप्त हुए। यज्ञ समाप्त होने के कुछ दिनों के बाद वे शांति कुंज गए और बंदरिया माता जी के दर्शन किए और दीक्षा भी ली। दीक्षा लेने के बाद जब वो घर वापस लौटे तो एक कर्मठ कार्यकर्ता बनकर लौटे और आज मिशन के कार्य में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। गंधर्व सिंह, शक्तिपीठ, सासाराम, बिहार। हमारे YouTube चैनल अध्यात्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो को आप अपने दोस्तों व मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की गतिविधियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।